बूंदाबांदी देखने को मिली है। आसमान में बादल छाए हैं, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं मौसम को लेकर। हरियाणा में कई जगहों पर सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। और इस वक्त दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि करण दलाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चंडीगढ़ में तकरीबन 12:30 बजे पीसी होगी। चुनाव में हार की वजह गिना सकते हैं दलाल। हार को लेकर बनाई गई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं करण दलाल। आपको बता दें कि कई दौर की बैठकों के बाद आज दलाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से राय भी ले चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और चंडीगढ़ में आपको बता दें कि समय भी बता दिया गया है कि 12:30 बजे ये पीसी होने वाली है। चुनाव में हार की वजह गिना सकते हैं दलाल। मीडिया के सामने पहली बार आएंगे। हालांकि कई तरह से माथापच्ची करते हुए तमाम नेता देखे गए कि आखिर हार की वजह क्या है। ना सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली तक दौड़ लगी कि हार की वजह का पता लगाया जा सके। और लगातार अब इसी पर मंथन जारी है। काफी वक्त भी गुजर चुका है चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस का ये मंथन चुनाव में हार को लेकर जारी है। आज ये बताएंगे करण दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि आखिर चुनाव में हार की वजह क्या क्या रही हैं। हमारे साथ अंकित दुदानी जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उन्हीं के पास चलेंगे। अंकित, बहुत वक्त गुजर चुका है लेकिन कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, हार की वजूहात टटोल रही है। आज करण दलाल पीसी करेंगे और उसमें बताएंगे कि चुनाव हारने की वजह क्या क्या थी। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी और उसका चेयरमैन जो है वो करण दलाल को बनाया गया था। हालांकि करण दलाल खुद भी चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको चेयरमैन बनाया गया था और उस कमेटी के अंदर भी कई सदस्य नियुक्त किए गए थे। अब उस कमेटी ने लगातार नेताओं से बातचीत करके, जो चुनाव हारे हैं या जो जीते हैं उनसे भी बातचीत करके, सब लोगों से बातचीत करके एक रिपोर्ट बनाई है। और रिपोर्ट में अब क्या है वो उस चीज का खुलासा वो 12:30 बजे आज करने वाले हैं। और वो बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो चुनाव हारी है, क्या ऐसी बीजेपी ने चीजें की कि जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए हैं। लगातार ईवीएम का जो ठीकरा है वो तो फोड़ते हुए नजर आते हैं। हमने देखा है कि ईवीएम का ठीकरा तो लगातार वो केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में फोड़ते हुए कांग्रेस नेता नजर आते हैं। महाराष्ट्र में भी ईवीएम का ठीकरा फोड़ा गया। लेकिन और ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण कांग्रेस चुनाव हारी है? तो वो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी बनाई गई थी, आज वो अपनी जो रिपोर्ट आई है उसको मीडिया के साथ साझा करने वाले हैं। और उनका यही कहना है बड़े दावे के साथ, क्योंकि करण दलाल से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि आज जो रिपोर्ट रखेंगे उससे खुलासा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से गड़बड़ी करके चुनाव जीता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस ऐसी कौन से तथ्य लेकर के आती है और जिससे ये प्रूव हो पाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोई गड़बड़ी करके चुनाव जीता है या जनता ने ये मैंडेट दिया था। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र करते हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से राय ले चुके करण दलाल पीसी करेंगे। अंकित, एक बात और यहाँ पर है, भले ही भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष की तरफ से लगातार निशाने साधे जा रहे हों, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आए दिन हम देखते, चाहे दिल्ली में बैठकों हों, उस बैठक में भी देखने को मिलता है कि एक नेता दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, और दूसरा नेता फिर तीसरे नेता पर आरोप लगाता है। तो क्या फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो माथापच्ची है कांग्रेस के अंदर भी वो और बढ़ जाए, कई ऐसे नेताओं के नाम इसमें शामिल हो जो कांग्रेस के ही हों? बिल्कुल सना, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब बनाई गई और उसके बाद चेयरमैन करण दलाल बनाए गए तो उसी पर सवाल कांग्रेस के नेताओं ने ही उठा दिए थे। वो चाहे कुमारी शैलजा के गुट के नेता थे शमशेर गोगी, उन्होंने ही सवाल उठा दिए थे कि जो हारे हुए लोग हैं उन्हीं को चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो पहले से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे। और अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या लेकर के आती है, क्या निकाल के उनका निष्कर्ष निकला है वो रखती है। क्योंकि लगातार जो कांग्रेस की गुटबाजी है, जो आपने भी कहा कि लगातार कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो एक हार का बड़ा कारण रही है। और क्या अब उस हार के कारण को भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रखती है?
क्या बताती है कि गुटबाजी थी, वो भी एक कारण रहा। तो ये सारे चीजें हैं, अब क्या तथ्य रखे जाते हैं वो अभी देखना होगा। जी, माथापच्ची और आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस गुट के अंदर देखने को मिला, लेकिन बड़ी बात यह है कि करण दलाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें उन्होंने शामिल की है वो क्या कुछ मीडिया के सामने साझा करते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अंकित दुधानी जुड़ने